ये जो अरुंधति रॉय इस मौके को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जब वो ये लिखती हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार की तैयारी की तरफ ये देश बढ़ रहा है, सरकार कोविड-19 के संक्रमण का इस्तेमाल इस तरफ कर रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ सबको भड़काने में, आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाली बातें तो ऐसी आवाजें कर रही हैं इस वक्त? सुनील चोपड़ा। ऐसा ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भली भांति, जैसे मैं भी जानता हूं कि इस मामले को उछालने का काम सबसे ज्यादा हमारे टेलीविजन चैनल्स ने किया है। ये तबलीगी जमात की बात जो है, महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा है, 10 सवाल पूछे हैं होम मिनिस्टर से कि ये किस तरह से यहां पर वो मीटिंग की गई और किस तरह से उन्होंने हर प्रयास किया कि हमें यहां से हटा दिया जाए, और कुछ नहीं हुआ। डोभाल साहब भी उनको मिलने गए थे। तो मेरा ये कहना है, ये जो काम है अरुंधति रॉय ने नहीं किया है, ये मीडिया ने किया है, और मीडिया के पीछे कौन था मैं जानना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सामान्य ज्ञान का सवाल है और मैं ये उम्मीद रखती हूं कि आपके कद का नेता मेरे सवाल का सीधा जवाब देगा। कौन सी वो एक घटना है देश में जिसकी वजह से 30% कोरोना के मामले इस देश में बढ़े? क्या आप ये चाहते हैं कि मीडिया फैक्चुअल रिपोर्टिंग ना करे? क्या आप ये कह रहे हैं कि मीडिया फैक्ट्स को सामने ना रखे, छिपाए? पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जब चिट्ठी लिखी जाती है ऑफिशियल, आप मेरे सवाल को सुनिए, मुझे बताइए कौन सी वो एक घटना है जिसकी वजह से 30% कोरोना मामले बढ़े? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर ठाकुर उस मीटिंग में था नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूरी बात पुलिस ने कौन सी वो एक घटना है? कौन सी वो एक घटना है? मिलने के लिए आप ये सुनील चोपड़ा जी, आपकी दिक्कत यही है, आपकी दिक्कत यही है, जब सवाल का जवाब ना हो तो फिर लगातार बोलते रहो। जब सवाल का जवाब ना हो तो लगातार बोलते रहो। सुनील चोपड़ा जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कौन सी वो एक घटना है जिसकी वजह से 30% कोरोना के मामले बढ़े? ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये तमाम राज्यों की स्वास्थ्य मंत्रालयों ने ये आंकड़े जारी किए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का जारी किया हुआ आंकड़ा, एक बार मैप पर पूरा ग्राफिक्स दिखाइए जिसमें हम दिखा रहे हैं कौन से राज्य में कितने मामले हैं। आप चाहते हैं कि मीडिया फैक्ट्स को छिपाए, आप ये चाहते हैं कि मीडिया फैक्ट्स को छिपाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की दी हुई जानकारी हम ना दिखाएं। अरे सर देखिए, आपकी तरह लगातार चिल्लाने की मुझ में ना क्षमता है, ना मुझ में आदत है, ना मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा टीवी पर करूं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े जारी करे हम ना दिखाएं? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप अपनी भाषा को देखिए, बहुत अच्छा है, बोलिए। सुनील चोपड़ा जी, अपनी भाषा देखिए, आप अपनी भाषा देखिए। अगर आपके हाँ में हाँ मिलाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है चैनल और एंकर। अगर आपसे एक सख्त सवाल पूछ ले तो आप उल्टा अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप देखिए अपनी भाषा। अब आप अपशब्दों पर उतर आए हैं। बहस को 1 मिनट नहीं हुआ है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो फैक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं, क्या वो नहीं दिखाया जाए? पूछे हैं, उनका जवाब कौन देगा? तू तड़ाक और अपशब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को रोक नहीं पाएंगे बोलने से। फैक्ट्स की रिपोर्टिंग होती रहेगी। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी तबलीगी जमात के आंकड़ों को रखा जा रहा है, इंडोनेशिया में रखा जा रहा है, मलेशिया में रखा जा रहा है, तो हिंदुस्तान में उसे अलग नाम देने की क्या जरूरत है? चाहे बाबा राम रहीम के खिलाफ हो या फिर किसी और बाबा के खिलाफ, उसके खिलाफ भी जब जानकारी आती है इसी तरह दिया जाता है, तब तो हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दिखता है। सवाल यह है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग से कोई भी मीडिया चैनल इस वक्त क्यों पीछे हटे? क्योंकि किसी सुनील चोपड़ा को यह लगता है कि इसकी वजह से मीडिया किसी के दबाव में है।